स्पाइसेस हाय हम यू कैसे हो आप लोग। हम करने वाले हैं मंथली टेरो कार्ड रीडिंग, मंथली टेरो कार्ड प्रिडिक्शन। ये प्रिडिक्शन होने वाली है यहाँ पर अगस्त मंथ के लिए, अगस्त 2025। ये मंथ आपकी लाइफ में किस तरह के चेंजेस को लेकर के आएगा, सेहत, करियर, लव लाइफ, रिलेशनशिप, ओवरऑल एनर्जीज कैसे रहेंगी। सो डिटेल एनर्जीज को यहाँ पे देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए, ज़रूर आएगी तो अभी से लाइक कर दो, चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर लो। कुछ भी जानना चाहते हो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर एंजल्स कार्ड्स के साथ। ओके, सो यहाँ पर है नोटिस योर फिजिकल एंड इमोशनल फीलिंग्स एज ए साइन इन डिवाइन गाइडेंस। सो यहाँ पर मैसेज कुछ इस तरह का है कि आपको ना थोड़ा सा नोटिस करना पड़ेगा आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, वो आपको क्या कह रही हैं। ठीक है, आपके लिए कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, या फिर आपको किन लोगों के साथ रहकर के, किस इन्वायरमेंट में रहकर के खुशी मिल रही है, सुकून मिल रहा है। आपको ज़्यादा उन्हीं चीज़ों के साथ कनेक्ट करके रहना है, क्योंकि ये एंजल्स की गाइडेंस है और वो चीज़ आपके हक में बेहतर है, तभी एंजल्स आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ लव मैसेज। ठीक है, आपके लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप के लिए। सो ये है लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। देखो लव लाइफ साइड पे, रिलेशनशिप साइड पे समझ नहीं आ रहा ना, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है या कॉन्टेक्ट में हो या किसी न्यू पर्सन की तरफ देख रहे हो, तो जहाँ पर भी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, जहाँ पर भी समझ में नहीं आ रहा है क्या फैसला लूँ, वहाँ पर दोस्तों से शेयर करो, बात करो। ज़रूरी नहीं है कि वो आपके दोस्त ही हों, आपका कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई बहन भाइयों में कोई है जिसके साथ ज़्यादा आपका क्लोज बॉन्ड है, आप उसके साथ अपने दिल की बात शेयर करो और उसे बोलो कि भाई यहाँ पर मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे फ़ैसला लेने में मुश्किल हो रही है, मुझे गाइड करो, मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि आपको इस टाइम में एक अच्छा मशवरा मिलेगा उन लोगों से जो मतलब आपकी काफ़ी क्लोज हैं, वो आपको बेहतर तरीके से गाइडेंस दे सकते हैं। खुद की मर्ज़ी से मत चल पड़ना, मशवरा ले लोगे तो अच्छा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि टेरो कार्ड से क्या डिटेल निकल के आती है। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, मून। सो यहाँ पर है जजमेंट और आपके पास है 9 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी है, पता है, 7 ऑफ सॉर्ड्स और फूल। न्यू जर्नी आपकी स्टार्ट हो रही है कंफर्म। ये जो मंथ है ना, इसमें नई चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर फूल की एनर्जी आई है जो नए रास्तों को शो करती है। 0 पॉइंट से स्टार्टिंग हो रही है किसी चीज़ की, किसी काम की, किसी सिचुएशन की, कुछ भी है जो कि 0 पॉइंट से स्टार्टिंग हो रही है। और मतलब आपको नॉलेज नहीं है उसके बारे में कि क्या होगा आगे, और पता है आपको बहुत सारे लोग गाइड भी कर सकते हैं, कहते ही भाई यहाँ पर मत जाना, ये ठीक नहीं है, पर आप अपनी मर्जी से चीज़ें कर रहे हो, किसी की नहीं सुनना चाहते। आपका माइंड है यार नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहिए, दुनिया में कितना कुछ है, मैं क्यों एक ही जगह पर बैठा रहूं और एक ही काम को करता रहूं, मुझे अब डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर करना है और लाइफ को एंजॉय करना है। सो मैं नहीं सुनने वाला किसी की भी राय, किसी की भी गाइडेंस। उस थोड़े से मूड में आप हो। और पता है ये एक ऐसा मंथ है जब कोई चीज़ है जो कि कंप्लीट भी हो रही है, जैसे कोई साइकिल जो है ना वो कंप्लीट हो जाता है ना, उस तरह की सिचुएशन है। कोई काम या कंप्लीट हो रहा है, कोई आपका टास्क था या गोल था। और देखो यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी के बाद यहाँ पे फुल की एनर्जी आती है हमेशा टेरो कार्ड्स में ना, और दोनों कार्ड्स आपकी रीडिंग में पड़े हैं। यानी कि कुछ कंप्लीट भी हो रहा है, कुछ स्टार्ट भी हो रहा है, कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, और कुछ जो है ना पहले वाला वो ख़त्म हो रहा है, वो मतलब कंप्लीट हो चुका है। ऐसा भी नहीं कह सकते कि वो बीच में ही अधूरा रह गया था, बस ये है कि वो मतलब अब एंडिंग हो रही है वो सिचुएशन। ठीक है, और आपने ना इस मंथ में एक चीज़ ये करनी है कि छोटी छोटी चीज़ों को थोड़ा बारीकी से नोटिस करना, क्योंकि जजमेंट की एनर्जी है। ऐसे नोटिस करके चलोगे ना, चाहे वो किसी का रवैया है, किसी का बिहेवियर है, किसी का एटीट्यूड है, किसी के आपके बारे में कोई बात है, या किसी काम को आप कर रहे हो, तो थोड़ा प्लान बना के चलो, ये आपके लिए बहुत बेहतर है। क्योंकि जजमेंट की एनर्जी है, अपने इनर वॉइस को सुनना, फॉलो करना
और जितना एक्सपीरियंस आपने लाइफ से ले लिया ना, आप उसे माइंड में रख के किसी काम को स्टार्ट करना। ऐसे ही मत चल पड़ना कि ठीक है मैं ये करके देखता हूँ, बाद में देखा जाएगा क्या होगा, इस तरह से आपको नहीं चलना। और यहाँ पर मून की एनर्जी भी है, तो इसका मतलब है कि ये जो मंथ है ना, आपको आपके अपने और पराये लोगों में फ़र्क बताने वाला है। हिडन एनिमीज, हिडन सीक्रेट्स, उनका पता चलेगा। अब लाइफ में ऐसा होता है ना कि आप तो अपने हिसाब से बड़ा दिल से चल रहे होते हो, पर आपको क्या पता है कि सामने वाला आपसे दिल से चल भी रहा है कि नहीं, वो सिर्फ किसी मकसद से है। वो अच्छा ऐसा भी होता है ना कि आपने किसी के लिए बहुत अच्छा करा, और कुछ लोग ऐसे होते हैं वो उस चीज़ की कदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, बदले में आपको प्यार देते हैं। अब कुछ ऐसे होते हैं कि जिन्होंने आपसे मकसद तो निकाल लिया, मतलब निकाल लिया, और जहाँ पर उन्हें ज़रूरत थी तो वो आपके साथ खड़े रहे, और दिल में उनके नफ़रत है। मतलब वो ये चाहते हैं कि आप गिर जाओ अपनी लाइफ में, ठीक है, बुरी तरह गिरो, और उनके दिलों में होती है जेलसी, वो आपका बुरा चाहते हैं, आपको अच्छे हालात में नहीं देखना चाहते। सो इसी तरह के कुछ लोग हैं जो सामने आने वाले हैं इन दी मंथ ऑफ अगस्त। उनकी रियलिटी आपको पता चलेगी, पता चलेगा भाई ये बंदा ऐसा था। आप सोच नहीं सकते कि जिसका पता चलेगा ना, आप उसके बारे में सोचो कि ये ऐसा था, मैंने तो सोचा ही नहीं था, मुझे तो अंदाजा ही नहीं था ये ऐसा है। इस तरह की सिचुएशन है। और ये हैं भी करीबी लोग, मैं आपको बता दूं, करीबी लोग हैं जिनके ऊपर आपने भरोसा किया था, बदले में वो आपसे सिर्फ जेलस ही होते रहे थे, वो आपके हक में अच्छे नहीं थे। सो बहुत बड़ी क्लैरिटीज को लेकर ये मंथ आ रहा है, ठीक है, मतलब आ चुका है। जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो तो तकरीबन ये आपको रीडिंग मिल रही है 9 तारीख को ना, अगस्त के। तो है हो तो थोड़ा सा लेट किया था, फिर भी मैंने सोचा कि चलें कोई नहीं, अभी भी 20-21 दिन हैं, तो जितनी आपको गाइडेंस मिल सकती है वो चीज़ें तो मैं आपको बताऊं। तो ये है कि किसी पे इस मंथ में भरोसा मत करना। उसकी वजह ये है कि मून और 7 ऑफ सोर्ड्स एक साथ एक रीडिंग में है, तो इस टाइम में किसी के वादों के ऊपर भरोसा नहीं करते, क्योंकि लोग ना अपने मकसद से चल रहे होते हैं, अपने मतलब से चल रहे होते हैं, और झूठे वादे करते हैं, झूठे लारे लगाते हैं। वो कहेंगे कुछ और उनका ना माइंड कुछ और होगा। समझ लो अगर किसी ने अचानक से आकर के आपको बोल दिया, या अचानक से किसी का बिहेवियर आपको चेंज दिख रहा है ना, तो उसमें उसकी कोई चाल है, वो सच्चा नहीं है, वो आपके साथ अच्छे तरीके नहीं चल रहा, वो सिर्फ अपने लिए चल रहा है। और जैसे उसका मतलब पूरा होगा, ऐसे चुटकियों में चेंज होगा, आप सोचोगे भी कि भाई ये क्या हो रहा है, आपको समझ में नहीं आएगा। साथ में ये भी है कि अपनी चीज़ों की बहुत हिफाजत करना, ठीक है, कि चोरी वगैरह का डर ना हो। और ये है कि अपनी सेहत का आपको बहुत सारा ख्याल रखना पड़ेगा। सेहत से रिलेटेड यहाँ पर ना छोटे मोटे मसले मसाइल बन सकते हैं, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। कोई छोटा सा भी मसला है फ़ौरन डॉक्टर के पास जाओ। वैसे ना ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम्स नहीं है, टेम्परेरी चीज़ें हैं, मतलब बुखार हो जाना, सर दर्द, गला खराब, ये वो सब कुछ, नज़ला ज़ुकाम, इस तरह की चीज़ें। तो जो भी है, जो छोटा मोटा प्रॉब्लम है, फ़ौरन डॉक्टर के पास जाओ, ताकि आपको हेल्थ जो है ना वो रिकवर हो सके, प्रॉब्लम्स खत्म हो सके, ताकि वो ना बड़े लेवल पे वो प्रॉब्लम ना जाए। इसलिए मैं आपको ये बात समझा रही हूँ। वैसे लाइफ में आपको ये भी लगता है कि मैंने इतनी एफर्ट करी है, जहाँ पे भी खड़ा हूँ ना, मुझे अब यहाँ से पीछे हट जाना चाहिए, मुझे गिव अप कर देना चाहिए, क्योंकि मूड आपका ये है कि भाई इतनी एफर्ट के बाद भी अगर यही होना था तो फिर क्या फ़ायदा, मैं और मज़ीद खड़ा हूँ, जबकि आप सक्सेस के बहुत पास हो। किसी भी तरह किसी भी जगह पर आपको लगता है कि अगर मुझे गिव अप कर लेना चाहिए, तो गिव अप नहीं करना चाहिए, अपने लिए लड़ना चाहिए, फाइट करना चाहिए। ये टाइम है अपने लिए लड़ने का, फाइट करने का। वैसे भी यूनिवर्स आपको एक मौका दे रहा है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है, यहाँ पर तो चांस मिल रहा होता है, यहाँ पर तो किस्मत आपको मौका दे रही होती है कि आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। पर हाँ, कभी भी जो पास्ट में आपको एक्सपीरियंसेस मिले हैं उनको मत भूलना, ठीक है। पैसे की बात करूँ ना, तो पैसे की सूरत हाल फिलहाल ऐसे मिक्स ही रहने वाली है, ना तो बहुत अच्छी है ना बहुत बुरी है। पर ये कोशिश करना, सोच समझ के पैसे लगाना, फजूल खर्ची मत करना। और एक और बात मैं आपको बता दूं, किसी के ऊपर भरोसा करके इन्वेस्टमेंट कहीं पर मत करना, कहीं भी इन्वेस्टमेंट मत करना। और किसी के साथ अगर के नई जॉब का, नए बिजनेस का मौका मिले, तो वो चीज़ फिलहाल मत करना कि अचानक से आप वो चीज़ें स्टार्ट कर रहे हो। और क्योंकि ये बेवकूफ़ी होगी, इस मंथ में कुछ नया स्टार्ट करना मतलब एक बेवकूफ़ी है, क्योंकि यहाँ पे फूल की एनर्जी है। आप इस चीज़ में पढ़ तो जाओगे, पर आगे चीज़ों को लेके चलना आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा, और एक टाइम आएगा जब आपको पता चलेगा भाई ये तो मैंने एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की थी, गलत कदम था। पर तब चीज़ें नहीं संभल सकेंगी, क्योंकि ये मेजर काना का कार्ड है, लॉन्ग टर्म के इवेंट्स है। एक बार जो चीज़ स्टार्ट हो जाती है ना, तो फिर वो अपना रंग दिखा के ही वो चीज़ कंप्लीट होती है।
फिलहाल ऐसा करो कि जो कर रहे हो उसे करते रहो, और थोड़ा सा ना किसी भी काम वाली साइड पे चीज़ें पेंडिंग में डालो, वो बाद में डिसीजंस को लेना बेहतर है। सो ये थी आपके लिए इस मंथ की टेरो कार्ड रीडिंग प्रेडिक्शन। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में लाजमी रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।